दोस्तों कहते हैं कि जब भी कोई प्रेत आत्मा किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेती है, उसके बाद उसकी जिंदगी बहुत बुरी बना देती है। वो प्रेत आत्मा जो चाहती है उस इंसान को वैसा करना पड़ता है और अपने शरीर पर उसका कंट्रोल रहता ही नहीं। लेकिन सोच कर देखिए, अगर एक इंसान को अपने कब्जे में कर लें 31 प्रेत आत्माएं, तब उस इंसान के साथ क्या होता होगा और उसकी जिंदगी कैसी होती होगी, इसका जवाब आज आपको इस कहानी में मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी ना सिर्फ डरावनी और खौफनाक है, थोड़ी सी अतरंगी भी है। ये कहानी सुनते सुनते हो सकता है आप थोड़ा सा विचलित हो जाएं, इसीलिए अपने विवेक से काम लीजिएगा। ये कहानी डरावनी और खौफनाक है जो आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है महाराष्ट्र की रहने वाली सलोनी जी की। सलोनी जी नागपुर के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हुई थी। अपने घर से काफी ज्यादा दूर थी, इसीलिए उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ रहा था। अब सलोनी का बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। सलोनी जिस छोटे शहर की रहने वाली थी, वहां स्कूल में पढ़ती थी और दिखने में बड़ी अच्छी थी, इसीलिए काफी लड़के सलोनी जी के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन सलोनी जी का फंडा बिल्कुल सीधा ही था। पहले तो स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं, और वैसे भी लड़का उनके बराबर का होना चाहिए, उनके जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, स्वभाव का अच्छा होना चाहिए, और ऐसा लड़का स्कूल में उन्हें मिला ही नहीं। अब आ गई थी कॉलेज में। अब सोच रही थी कि कॉलेज में तो अच्छे लड़के होंगे ही। सलोनी के पीछे कुछ लड़के पड़े जरूर हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी सलोनी को पसंद नहीं था। सलोनी को छिछोरे पसंद नहीं थे, और कॉलेज में मोर जैसे बाल बनाकर लड़कियां पटाने वाले लड़के तो बहुत सारे थे। ऊंची पैंट पहनकर, लंबे जूते पहनकर लड़कियों को जैसे पैर फंसाकर गिराने वाले ऐसे लड़के भी बहुत थे। लेकिन सलोनी को ऐसे लड़के पसंद नहीं थे। सलोनी को था कोई शालीन, अच्छे स्वभाव वाला लड़का। दिखने में थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 2 महीने कॉलेज में सलोनी को हो चुके थे। कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज। अब हॉस्टल की काफ़ी लड़कियां थी जो सलोनी की दोस्त बन चुकी थी, और वो कह रही थी, वो लड़के ने मुझे तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहा है कि मेरी तरफ से प्रपोजल भेजो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनोगी। और सलोनी को गाली बहुत गंदी गंदी आती थी। वो गंदी गंदी गाली देकर उन लड़कों का पत्ता सीधे सीधे साफ कर दिया करती थी। लेकिन कुछ लड़के ढीठ होते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जो हमसे पट नहीं सकती, इसीलिए वो लड़कियों को फिर परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे ही दोपहर का वक्त था। कुछ लड़के थे जो सलोनी का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। बार बार गुलाब का फूल देना या बेवजह तंज कसते जाना, चलते वक्त छेड़ते जाना कि हंसेगी हंसेगी। लेकिन सलोनी परेशान होने लगी थी। वो कह रही थी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर ही दूंगी। लेकिन वो छिछोरे थे, सिर्फ धमकी से हटने वाले नहीं थे। अब अपनी सहेलियों के साथ जैसे मार्केट में कुछ ना कुछ खाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए गई थी। थोड़ा 7 बजे अंधेरा हो गया था। सहेली इस हॉस्टल की नहीं थी जो उसकी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, वो कहीं और की रहने वाली थी। वो जा चुकी थी और हॉस्टल की तरफ अकेली चलकर सलोनी आ रही थी। उस समय कुछ लड़के होंगे जो परेशान कर रहे थे। अब वो लड़के सलोनी को तंज कसने लगे और सलोनी बहस करने लगी। अब उसके बाद क्या, उनकी बेइज्जती होने लगी। और एक तरफ से चलकर लड़का आ रहा था, वो भी इसी कॉलेज का पढ़ने वाला था, हर्षित। और वो बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था। थोड़ा अंधेरा हुआ था और वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा घबराता था। अब हर्षित पास था वो लड़के जो कि सलोनी को छेड़ रहे थे। तो जो सलोनी थी थोड़ी भागी कि अब तो ये हद पार कर रहे हैं। तो उसने हर्षित से मदद मांगी कि मेरी मदद करो। अब हर्षित डरा हुआ था, और जब हर्षित ने उन लड़कों को कहा ना कि छोड़ दो इसे, चले जाओ, वो लड़के ऐसे डरे ना, ऐसे डरे जैसे पता नहीं उन्होंने भूत देख लिया। वो गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। और फिर सलोनी देख रही, इतना खौफ है, ये लड़का है कौन, इसे कॉलेज में देखा तो है। लेकिन वो नजरें झुकाकर कह रहा था कि अब मुझे जाना होगा, जल्दी तुम भी चली जाओ जहां की रहने वाली हो। फिर सलोनी उसके साथ चलने लगी। वो बड़ी तेज चल रहा था, और सलोनी को ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा कि ऐसे किसी लड़के ने मेरी मदद की हो ना, बेवजह ना वो पटाने की कोशिश करने लगता है। ये तो बड़ा अच्छा लगता है। आगे की तरफ निकला जा रहा है जैसे मुझसे उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मेरी मदद की ही ना हो। फिर हॉस्टल करीब था,
तो सलोनी ने कहा, जी ठीक है, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और उसने कोई जवाब नहीं दिया, जल्दी से वहां से भागा और भागने ही लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सलोनी उसके पीछे पड़ी हो और वो नहीं चाहता कि कोई लड़की उसके पीछे पड़े। भागकर वो आगे कहीं चला गया, कहीं घर होगा उसका। सलोनी अपने कमरे में आकर भी उसके बारे में सोचती रही, हंसती रही और फिर सोच रही थी, ज्यादा ही शरीफ है या गे तो नहीं, ऐसा तो नहीं लड़कियां उसे पसंद ही नहीं, मेरी तरफ देखा तक नहीं, और ऐसे भागा जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड देख ना ले किसी और लड़की के साथ। कोई बात नहीं, दोस्त की तरह कल पूछ लूंगी कि बात क्या थी, इस तरह डरकर भागी क्यों, ज्यादा ही शर्मीले हो क्या। अब जो हर्षित था दिखने में अच्छा था, कद भी 6 फुट था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, स्वभाव भी अच्छा लगा। उसने मदद की सलोनी की और ज्यादा बात भी नहीं की। तो सलोनी को लगा कि ऐसा लड़का होना चाहिए, ऐसे लड़के मिलते ही नहीं, छिछोरे मोर बनकर पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं मैं उन्हें मोर नहीं लगती हूँ। जिसके बाद अगले दिन सलोनी कॉलेज गई और वो ढूंढ रही थी हर्षित को कि नाम तक नहीं पता उस लड़के का, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। मदद की और बाकी अब उन लड़कों का ख्याल चाचा जी रखेंगे। अब जो सलोनी थी ना, उसके चाचा जी पुलिस में थे। सलोनी नहीं चाहती थी कि किसी लड़के के साथ कुछ ऐसा हो। अगर बात चाचा जी तक पहुंच गई फिर तो चाचा जी अपने साथी पुलिस वालों को कहेंगे और नागपुर में उन लड़कों को उठवा देंगे, या किसी को भी उठवा सकते हैं जो लड़कियों को तंग करे। इसीलिए सलोनी जो थी ना, वो नहीं चाहती थी कि किसी को ऐसे ही कोई प्रपोज कर रहा है तो मैं उसे ये कहूँ कि मेरे चाचा जी पुलिस में हैं। लेकिन उन लड़कों ने हद पार की थी, छेड़ने की कोशिश की थी। तो चाचा जी तक फोन पहुंच चुका था और चाचा जी ने उन लड़कों तक संदेश भिजवा दिया था। अब पुलिस घर आई होगी उन लड़कों के, और उसके बाद तो उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। इतना डर चुके थे कि सलोनी सामने आ गई फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा। और जो सलोनी थी अगले 2 दिन तक हर्षित को ढूंढती रही कि यही नजर आता है, नजर ही नहीं आ रहा, कुछ पता तो चले। जिसके बाद तीसरे दिन सलोनी को कोई लड़का परेशान नहीं कर रहा था। पुलिस वाले कॉलेज में आकर गए थे, सलोनी से बात हो गई थी, जिसके बाद सब समझ चुके थे कि ये सलोनी एक पुलिस वाले की भतीजी है, तो इसके सामने कुछ नहीं करना है। फिर सलोनी को हर्षित मिला, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कैंपस में और आसपास उसका कोई दोस्त नहीं था। तो सलोनी ने कहा अपनी सहेलियों को कि जरा रुको, मुझे किसी से बात करनी है। सलोनी गई, हर्षित के पास जाकर बैठी और हर्षित थोड़ा सा घबराया हुआ था। फिर हर्षित ने माफ़ी मांगी कि माफ़ करना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा तुम्हें। तो सलोनी सोचने लगी, अरे गलत नहीं कहा, तुमने मेरी मदद की थी और भाग क्यों रहे थे, मैंने तुम्हें छेड़ा या ऐसा कुछ कहा? तो हर्षित ने कहा नहीं, वो बात नहीं थी, बात कुछ अलग है। फिर सलोनी कहने लगी, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, किसी लड़की के साथ देख लेगी, ये बात थी? उसने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जब सलोनी को ये पता चला ना, सलोनी के अंदर थोड़े लड्डू फूटे कि अच्छा दिख रहा है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, स्वभाव भी अच्छा है और मुझसे ऐसे बात करने में हिचक भी रहा है। इससे साफ पता लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता। फिर सलोनी ने सीधा पूछ लिया, गे तो नहीं, लड़के पसंद है तुम्हें? तो हर्षित कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो मिली हो, ये क्या बोले जा रही हो? फिर सलोनी हंसने लगी और उससे थोड़ी बात होने लगी। वो बात करने में थोड़ा सा हिचक रहा था, लड़कियों से बात करना ज़्यादा उसे आता ही नहीं था। और ज़्यादातर लड़कों के साथ ऐसा होता है जिन्होंने लड़कियों के साथ थोड़ा कम बात की होती है, तो अगर कोई लड़की अच्छी हो, उन्हें पसंद हो, तो उनके सामने ज़बान खुलती ही नहीं। तो थोड़ा हिचक कर बात कर रहा था हर्षित, जिससे सलोनी को लगने लगा कि मैं इसे अच्छी तो लग ही रही हूँ, ज़बान तो इसकी कांप ही रही है, लेकिन डर क्यों रहा है, हिचक क्यों रहा है? हो सकता है घर की मजबूरियाँ हों। फिर सलोनी ने काफ़ी समय उससे बात की, जिसके बाद सलोनी को इतना पता लग गया हर्षित के बारे में। अब बाकी सहेलियों ने देख लिया था कि ये तो हर्षित है, इसके बारे में पूछ रही थी कि एक लड़का है, एक लड़का है। फिर उससे बात करके जब सलोनी वापस सहेलियों के पास आई तो सहेलियों ने कहा, ये लड़का, ये तो पागल है, बाकी लड़के भी कहते हैं, पता नहीं अजीब सी हरकतें करने लगता है, कभी कभी इसका दिमाग घूम जाता है और ये अकेला रहता है, परिवार के साथ नहीं रहता। परिवार वाले अच्छे खासे हैं इसके, बिजनेसमैन है इसके माँ बाप, लेकिन ये अकेला रहना पसंद करता है, पता नहीं पागलों जैसी हरकतें करता है। कहते हैं डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन इससे थोड़ा दूर रहो। ये बाकी लड़के जो है ना, ये भी इससे डरते हैं, कहते हैं इसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। अब जो सलोनी थी ना, क्योंकि सलोनी की उसने मदद की थी, तो सलोनी के अंदर थोड़ा सा ना उसके लिए लगाव आ चुका था कि अच्छा ऐसा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, वैसे तो अच्छा ही है, उसने मदद की। जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसको देखकर वो डर चुके थे।
बाकी जो होगा देखा जाएगा, मैं तो उससे बात करूंगी। तो सलोनी कॉलेज कैंपस में ज़्यादातर देखने लगी कि वो कौन सी क्लास में जाता है, उसका सीनियर था, और फिर किसी लड़की से वो बात नहीं करता, किसी लड़के से वो बात नहीं करता, अकेला रहता है। बाकी उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं, उससे डरते भी हैं, और लड़कियों की तरफ वो बिल्कुल आंख उठाकर देखता तक नहीं। और उसे लड़कियां पसंद हैं, ये भी पक्का हो गया था। गर्लफ्रेंड नहीं है, ये भी पक्का हो गया था। तो सलोनी बार बार हर्षित के पास जाने लगी, और हर्षित भी चलो किसी को ऐसा समझ रहा था जो उसकी दोस्त है, जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता है, कुछ पूछ सकता है, कुछ बता सकता है। अब सलोनी ने महसूस किया कि इंटेलिजेंट भी बहुत है, सब कुछ पता है इसे। मैं जो भी पूछूं, जिस चैप्टर के बारे में पूछूं, सब कुछ पता है। और हर्षित ने कहा कि मेरे पास और ज़्यादा है ही क्या पढ़ने के सिवा, मैं ज़्यादातर पढ़ने में यकीन करता हूँ। जिस पर सलोनी को उससे लगाव होने लगा था। अब ना सिर्फ जो हर्षित था उसका दोस्त बना था, पक्का दोस्त बन गया था। और असल में जो सलोनी थी उसे ऐसा ही लड़का चाहिए था कि उसका बॉयफ्रेंड बने, जो दिल का भी अच्छा हो, किसी और लड़की की तरफ देखे भी ना, और इंटेलिजेंट इतना जो सलोनी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो सलोनी मन ही मन उसे प्यार करने लगी थी, और उसे एहसास कुछ समय बाद होने लगा कि जब से उससे बात करना शुरू किया है, ऐसा लगता है उसे जैसा कोई और लड़का है ही नहीं। तो उसकी तरफ खींचने लगी थी सलोनी। जिसके बाद अब ऐसे ही लगभग 30 दिन हो चुके थे, कैंपस में ही उनका मिलना होता था। हर्षित ज़्यादातर कह देता कि शाम को मेरे पास समय नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और एक दिन सलोनी ने खुद ही हर्षित से पूछ लिया। कैंपस के नीचे चॉकलेट लेकर आई, और कभी कभी लेकर आती थी, गुलाब का फूल दिया और कहा, देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पहले सच बताओ मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं, पूरी बात बता दो। अब लड़के पसंद है, लड़कियां नहीं पसंद, कोई गर्लफ्रेंड है, रिश्ता हो चुका है, शादी हो चुकी है, एक बार सच सच बता दो, झूठ मत बोलना। फिर हर्षित कहने लगा, बात ऐसी नहीं है, ना शादी हुई है, ऊपर देख लो मेरी, ना कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे लड़कियां ही पसंद है, लेकिन बात बन नहीं सकती, तुम समझ नहीं रही, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। तो सलोनी ने कहा, मुझे बताओ, कोई परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ और है, किसी तरह का गुप्त रोग है तो बता दो। जिस पर हर्षित कहने लगा, तुम बातें बहुत करती हो, समझ नहीं रहे, ये कुछ ऐसी बात है जो बताने वाली नहीं, वैसी कोई कमजोरी नहीं है, बात कुछ और है। इस पर सलोनी पूछती रही, और हर्षित ने ना तो हाँ कहा और ना ही अपनी प्रॉब्लम बताई, जिससे सलोनी थोड़ा गुस्सा हो गई। अगले 2 दिन तक सलोनी ने हर्षित को बिल्कुल पास जाकर बुलाया नहीं। फिर हर्षित ने सलोनी से बात की, जिसके बाद सलोनी कहने लगी हाँ है या नहीं है। हर्षित कहने लगा, मैं कैसे बताऊं, तुम समझ नहीं सकती। तो जो सलोनी थी हर्षित के पीछे पड़ चुकी थी कि ये सीधे तरीके से मानने वाला नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अगर ज़्यादा अच्छा ना होता तो कोई लड़की और पटा लेती, यानी इसे पटाना भी मुश्किल है। तो सलोनी को लग रहा कि लड़के मुझे पटाने की कोशिश कर रहे थे, मैं हर्षित को पटाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए प्यार गहरा होता जा रहा था। उसकी जिद थी कि बॉयफ्रेंड बनेगा तो यही बनेगा, बाकी सब कुछ देखा जाएगा। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब सलोनी लगभग 2 से 3 महीने बीत चुके थे, दोस्ती गहरी हो चुकी थी, और सलोनी ने कह दिया, आज सीधे सीधे बता दो तुम हाँ करोगे या नहीं, और सच बताना तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, गुप्त रोग है, शारीरिक कोई अंग मौजूद नहीं है तुम्हारा, सच बता दो, मुझे पूरा सच सुनना है, वरना इसके बाद मैं तुम्हारे कभी सामने नहीं आऊंगी, मैं कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। सीधा सीधा बता दो, ना का कारण क्या है, मुझे कारण जानना है, कारण बताओ। जिस पर हर्षित शुरू में ना करता रहा, लेकिन वक्त शाम का होता जा रहा और सलोनी ने कह दिया था, यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगी, मैं इल्ज़ाम लगा दूंगी छेड़ खानी हुई है मेरे साथ, मुझे सच बता कर जाओ, उसके बाद जा सकते हो, जो भी कारण हो, घर वाले नहीं मानेंगे ये वो, मुझे सच बताओ। जिस पर हर्षित ने ऐसा सच बताया कि जो सलोनी थी वो खुद सोच में पड़ी हुई। हर्षित ने कहा, माँ कसम मैंने जो बोला है सच बोला है, और सलोनी ने हर्षित को जाने दिया, लेकिन कंफ्यूज कि इसके जवाब में मैं क्या बोलूं। हर्षित ने कहा कि मुझ पर एक प्रीत का साया है, अंधेरे में मुझे डर लगता है, एक भूत प्रेत है जो मुझ पर हावी हो चुका है, मुझे जल्दी जाना है, अंधेरा हो रहा है, इसीलिए मैं ना कर रहा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरी जिंदगी तो भूतिया है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी भी भूतिया हो जाए। इस पर जो सलोनी थी ऐसे सोच में पड़ी हुई, हर्षित चला गया। सलोनी सोच रही ये कैसा जवाब है, भूतिया है, भूत का साया है, ये पागल बना रहा है,
कुछ समय सोचने के बाद जो सलोनी थी उसे लगा ये मुझे फिर से पागल बना गया। ये कोई बताने वाली बात थी? भूतिया है, कोई प्रेत आत्मा का साया, ये कैसी बात हुई? ये जानने के लिए अब जो सलोनी थी उसे ये भी पता था हर्षित रहता कहाँ है, और सलोनी जिद्दी थी कि मुझे तो कारण जानना है, सच जानना है। सच बताएगा या नहीं? अकेला रहता है ना, घर चली जाऊंगी, दरवाजा तोड़ दूंगी, ऐसे कैसे? सच तो बताना होगा। जिसके बाद जो हर्षित था ना अपने घर में होगा और सलोनी, वक्त होगा 7:30 बजे का। घर की बेल बजा बजा के हालात बुरे कर दिए। शुरू में तो हर्षित बाहर आ नहीं रहा था। जब हर्षित बाहर आया ना, सलोनी खुद देखती रह गई कि ये हर्षित बना क्या हुआ है। पहले तो कोई बाहर आया जिसने दरवाजा खोला, और एक बार के लिए जो सलोनी थी ना थोड़ी सी घबरा गई कि आप कौन जी? सामने एक लड़की होगी जिसने बुर्का पहना हुआ था, बुर्का ऐसा कि पूरा मुंह ढका हुआ। और फिर सलोनी को लगा कि ये अकेला नहीं रहता, लड़की है कोई, ये तो मुस्लिम लड़की है, यानी इसका चक्कर किसी लड़की से चल रहा है। मुझे झूठ बोला, लेकिन जब सामने से जवाब आया ना कि जी मैं हर्षित, तो ये आवाज भी पहचानी हुई थी। फिर डील डॉल भी पहचाना कि 6 फुट की लड़की तो नहीं हो सकती, बुर्का पहना है। हर्षित ने बुर्का क्यों पहना है? सलोनी पूछने लगी, हर्षित तुम? जिस पर हर्षित ने जवाब दिया, हाँ ये मैं हूं। अच्छा तुम मुझे जानती हो? सलोनी कहने लगी, ये क्या मेरा दिमाग खराब करके रखा है। फिर सलोनी अंदर आई, हर्षित को कहा, ये उतारो क्या पहना है। फिर सामने से हर्षित ने जवाब दिया, मैं किसी पराये मर्द या औरत के सामने अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती। सलोनी कहने लगी, हर्षित तेरा दिमाग खराब है, कॉलेज में आते हो अच्छे कपड़े पहनकर आते हो, रात को ये कैसे जोशीले शौक चढ़े हैं तुम्हें? ये औरतों का लिबास होता है, मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती हैं, तुमने बुर्का क्यों पहना है? ना तो तुम मुस्लिम हो और ना ही तुम लड़की हो, तुमने चेहरा क्यों ढका है? सामने से हर्षित ने कहा, ला हौल विला कुव्वत, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं इसी तरह चेहरा ढक कर रखता हूं या कहूं रखती हूं। इस पर एक बार के लिए सलोनी का दिमाग घूम गया। सलोनी गुस्से में झापड़ मार के घर से निकली कि ये पागल है, सच में सब कहते थे ये पागल है। फिर रोई, हॉस्टल में बहुत रोई। उसे अब समझ में आ गया था कि बात अलग है, अंदर से नेचुरली वो मर्द नहीं है, लेकिन कभी उसने कबूल नहीं किया था। तो अगले दिन सलोनी जो हर्षित था उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन हर्षित सलोनी से मिलना चाहता था। किसी तरह से हर्षित ने झगड़ा किया, सलोनी को एक तरफ लेकर गया और कहने लगा, देखो तुम समझ क्यों नहीं रही, मुझ पर प्रेत आत्मा का साया है, तुम घर क्यों आई? तुम्हें अंधेरे में मुझसे मिलना नहीं चाहिए, मैं बहुत खतरनाक हो जाता हूं। सलोनी कहने लगी, प्रेत आत्मा का नाम लेते हो? जो अंदर से तुम्हारे अंदर बदलाव आए हैं ना, उसे प्रेत आत्मा का नाम क्यों ले रहे हो? बुर्का पहनकर घर में कौन सा मर्द रहता है, और पराई औरत को भी चेहरा दिखा नहीं सकते? जिसने बुर्का पहना होता है किसी औरत के सामने तो चेहरा दिखा सकती है वो लड़की, तुम्हारी आदतें कैसी हैं? हर्षित कहने लगा, वो मैं नहीं था, मेरे अंदर है कोई जो मुझ पर हावी हो जाता है। सलोनी को समझाया हर्षित ने कि मैं कान पकड़ता हूं, मां कसम खाता हूं, वो मैं नहीं था, मेरे अंदर प्रेत आत्मा है जो मुझ पर हावी होती है, और इसीलिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहता। ये एक ऐसी मुसीबत है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं परिवार से दूर भी इसीलिए रहता हूँ क्योंकि ये हालात हैं मेरे ऐसे। मैंने उतारा करवाया था लेकिन कोई असर नहीं होता, पता नहीं क्या है, ये कैसी आत्मा है जो रूप बदल लेती है, कभी कुछ बनती है कभी कुछ बनती है, मैं कुछ कर नहीं सकता। सलोनी को फिर यकीन होने लगा क्योंकि हर्षित रोने लगा था। हर्षित कहने लगा, अगर ऐसा कुछ था तो अब मैं वैसा ना होता, तुम बताओ। तो सलोनी कहने लगी, ये तो काफ़ी अजीब है, मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है। अंधेरा होने के बाद स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। स्प्लिट पर्सनैलिटी यानी दिमाग ना 2 हिस्सों में बंट जाता है। बचपन में पिटे होगे तुम? हर्षित ने कहा, नहीं, हमेशा से मैं बहुत ज़्यादा होशियार था। सलोनी कहने लगी, तभी जो ज़्यादा होशियार होते हैं ना उनका दिमाग ऐसे बंट जाता है, दिमाग ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। फिर हर्षित को सलोनी ने समझाया कि हम डॉक्टर को मिलेंगे, दवाई लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हर्षित वैसे भी अच्छे खासे घर का था, तो सलोनी चाहती थी अपने माँ बाप से मिलवाओ मुझे शाम के वक्त। हर्षित कहने लगा, शाम के वक्त क्यों? अंधेरे में नहीं,
अंधेरे में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, न तुम्हारे लिए न अपने परिवार के लिए। अब मेरा परिवार अमीर है, उन्हें लगता है बच्चा अकेला रहना चाहता है, जवान हो चुका है तो ठीक है, लेकिन उन्हें सच कैसे बताऊं? उतारा करवाने के बाद भी ये आत्मा मुझसे दूर नहीं जाती। तो सलोनी को लगने लगा कि ये एक दिमागी बीमारी है, भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है। जिसके बाद सलोनी ने एक डॉक्टर को दिखाया, छुट्टी की कॉलेज से, दवाई शुरू की और डॉक्टर ने कह दिया था कि ऐसे थोड़े टेस्ट होंगे, थोड़े समय बाद पता लगेगा, लेकिन ये मेडिसिन शाम के वक्त खा लेना, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा खुद पर धैर्य रखना। शाम के वक्त हर्षित घर में था और सलोनी घर आना चाहती थी। सलोनी जैसे ही घर के पास आई, अंधेरा होने वाला था और हर्षित घर से बाहर निकला। छिपते छिपाते, मुंह ढका हुआ था, लेकिन लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहने थे, आज बुर्का नहीं पहना था। भागा भागा कहीं जा रहा। बाइक उठाई तो जो सलोनी थी उसके पास स्कूटी थी, स्कूटी लेकर पीछा किया। अब जो हर्षित था ना, कहीं दूर खाली कॉलोनी सी होगी, अब वहां एक घर था पुराना, उसके पीछे बाइक लगाई हर्षित ने, फिर अंदर घुस गए। सलोनी सोचने लगी ये इनका पुश्तैनी घर होगा, लेकिन यहाँ रात के वक्त क्यों आया है? यहाँ क्या इसके परिवार वाले रहते हैं? फिर सलोनी थोड़ा जानना चाहती थी, लेकिन घर के अंदर वो दीवार फांद कर गया था। सलोनी दीवार फांद कर तो जा नहीं सकती थी, दीवार ऊंची थी। अब हर्षित 6 फुट का था, सलोनी 5 साढ़े 5 फुट की थी, तो वो ऊंची वाली दीवार तो चढ़ नहीं सकती थी। सलोनी ने आगे कहीं से पूछा कि जी वो घर, तो सलोनी को पता लगा वो घर भूतिया है। वहां से आवाजें आती हैं, अजीब सी आवाजें आती हैं, और कुछ लोग कहते हैं वहां मंजुलिका रहती है, कंचना मंजुलिका, ऐसे कोई भूतिया ताकत रहती है। सलोनी सोचने लगी गड़बड़ तो है, आखिर वहीं पर जो हर्षित है वो क्यों गया है? इसकी आदतें अजीब हैं या सच में भूतिया साया है? तो जो सलोनी थी उसे घर के अंदर जाने का आसान रास्ता मिल गया, लेकिन हर्षित छिप कर गया था। सलोनी तो सामने से घुस गई, टूटा हुआ दरवाजा था, अंदर से आवाजें आ रही थी, रारा। अब घुंघरुओं की आवाज अंदर से आया करती थी, लोगों ने बताया था, नाचने की आवाजें आया करती और किसी लड़की के गाने की आवाजें आती, फटी हुई आवाज थी, ऐसे मर्दाना जनाना आवाज। तो सलोनी पहले डर रही, लेकिन फिर सलोनी ने देखा साड़ी पहनकर हर्षित नाच रहा था, रारा। तो सलोनी देखती रह गई, ये क्या चीज है? बुर्का पहनकर घर में रहता है, घर से बाहर निकलता है, हवेली में नाचने के लिए आता है। इसकी आदतें बदली हुई हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक तरफ ये मर्द है दिन के वक्त, रात के वक्त ये जनाना बन जाता है, जनाना आदतें रखता है। घुंघरू पहनकर हर्षित नाच रहा था तो सलोनी सामने खड़ी हो गई। हर्षित घबरा गया, लेकिन नाचना नहीं छोड़ा उसने। सलोनी सामने खड़ी हुई और सलोनी को लगा था कि हर्षित को झटका लगेगा और वो ऐसे घबराएगा, अरे सलोनी नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं। लेकिन हर्षित एक बार के लिए झटके से रुका। सलोनी सामने गुस्से में कि मेरे सामने नाटक करता है, और हर्षित तो सामने घुंघरू पहने, साड़ी पहने, ना दिन दिन ना दिन दिन ना, फिर से नाचना शुरू कर दिया। सलोनी देखती गई और 2 झापड़ मारे और सामने से 2 झापड़ सलोनी को भी पड़े। सलोनी रोने लगी थी और सलोनी को इतना भी समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ तो है। जिसके बाद सलोनी रोती रोती स्कूटी उठाकर सीधा हॉस्टल में, और पता नहीं पीछे ना दिन दिन ना करता होगा, तो ऐसे करने के बाद कब आता कुछ नहीं पता था सलोनी को। जिसके बाद अगले दिन सलोनी को जब हर्षित मिला, कान पकड़कर ना कर गड़ना चाहता था कि मैंने कहा अंधेरे में मत मिलो मुझे, मत करो पीछा, मैं सब कुछ याद रखता हूं, लेकिन शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं होता। वो मैं नहीं था, मैं महसूस कर सकता था कि गलती हो गई, तुमने मुझे देख लिया, इसीलिए कहता हूं दूर चली जाओ, मुझसे अच्छे तुम्हें बहुत मिलेंगे, मैं पागल हूं, मुझे दिमागी बीमारी है, जो भी समझ लो, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मुझ पर हावी होता है और मैं कुछ कर नहीं पाता। सलोनी ने कहा तो चलो मेरे साथ, उतारा करवाना होगा। तो हर्षित ने कहा ये पहले भी हो चुका है, तुम समझ नहीं रहे। सलोनी ने कहा चलो मेरे साथ, दवाई भी चलेगी, जो तुमने खाई असर नहीं हुआ, मैं किसी बाबा तांत्रिक के पास भी जाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, एक बार हम देखेंगे ये है क्या चीज़, तुम पागल हो या मैं पागल हूँ। हर्षित ने कहा दोनों पागल नहीं है, समझने की कोशिश करो। सलोनी समझना नहीं चाहती थी। सलोनी हर्षित को एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई और वहां जाकर सलोनी ने खुद बताया
कि ये हर्षित है, मर्द है, लेकिन रात के वक्त ये तारारारा बन जाता है, पता नहीं क्या करने लगता है। तो तांत्रिक बाबा ने उतारा किया, जिसके बाद कहा कि इसका उतारा हो चुका है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और इस पर सलोनी ने कहा उतारा हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हर्षित ने कहा ऐसे उतारे 2 बार हो चुके हैं, कुछ नहीं होता, झाड़ फूक उतारे से कुछ नहीं होता। जिसके बाद रात के वक्त सलोनी ने कहा था कि किसी तरह मैं हॉस्टल में बहाना लगाऊंगी, घर जाना है, ये वो, कहीं से चाचा जी से बात करवा दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस छेड़खानी मत करना। तो हर्षित ने हाथ जोड़कर कहा अंधेरे में मेरे साथ मत रहो, मुझे नहीं पता वो आत्मा क्या करवाएगी। सलोनी सोच रही थी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब पता नहीं मर्द ही बन जाए, कुछ गलत ना करे, अभी बॉयफ्रेंड नहीं बना था तो ऐसा भी कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन हर्षित डर रहा था कि जो बनूंगा मैं, मेरा कंट्रोल नहीं होगा, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और रात के वक्त सलोनी को लग रहा था कि उतारा हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन रात के वक्त जो हर्षित बना ना, उम्मीद नहीं थी। सलोनी देखती रह गई। जो हर्षित था 2 हाथ नीचे रखे, घुटने रख लिए और कुत्ते की तरह ऊ करने लगा। बाहर निकला छत पर ऊ जैसे भेड़िया हो, खुद को भेड़िया मानव समझने लगा था। ये कैसी आत्मा थी जो उस पर हावी हुई? कुत्ते की तरह गली में भाग जाना चाहता था, लेकिन ऊपर वाला गेट लगाया हुआ था, ताला लगा दिया करता था। जो हर्षित था बाहर निकला नहीं करता था, लेकिन ये वाली आत्मा तो ताले को खोल नहीं सकती थी, तो अंदर ही बाऊ बाऊ करके। हर्षित कुछ समय थोड़ा डराता भी रहा, लेकिन सलोनी डरने वाली नहीं थी, हाथ में डंडा था। कैसा कुत्ता है, वेयरवुल्फ बताऊं तुझे। तो हर्षित एक कमरे में बंद रहा, सलोनी देखती रही पूरी रात चला क्या। जिसके बाद सलोनी अगले दिन हर्षित को उसी तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई। हर्षित कह रहा था मुझे माफ करना, रात को जो भी हुआ मेरा कंट्रोल नहीं था, समझने की कोशिश करो। अब सलोनी समझने लगी थी कि सच में इसका कंट्रोल नहीं है, वरना इतना बेवकूफाना हरकतें कौन करता है। ये तो सच में कुछ अजीब लगता है, या ये पागल हो चुका है। बचपन में फिल्में तो नहीं देखते थे, छत से गिरे तो नहीं थे, सर जमीन पर तो नहीं टकराया था। हर्षित ने हर चीज का जवाब ना में दिया था। तांत्रिक बाबा भी हैरान, ऐसा उतारा जिसका असर नहीं हुआ, कैसे हो सकता है। दोबारा उतारा किया। रात के वक्त फिर से सलोनी उस घर में रहना चाहती थी, हर्षित को देखना चाहती थी। इसीलिए जो हर्षित था ना, हर्षित को चेन से बांध दिया था ताकि ये भाग ना पाए, मैं इसके करीब रह पाऊं, देखूं। जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने विभूति दी थी कि शांत करने के लिए इस पर मारनी होगी, इससे ये शांत होगा, जो आत्मा है शांत होगी। अगर उतारे से असर नहीं हुआ, आगे का बाद में देखेंगे। उतारा होने के बाद रात के वक्त जैसे ही अंधेरा हुआ, जो हर्षित था ना नए रूप में आ चुका था। अब जो चेन से उसे बांधा गया था, झटके से उसने चेन तोड़ दी। जो सलोनी थी वो डर रही थी कहीं ये मुझे मारे ना या जबरदस्ती करने की कोशिश ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हर्षित ने सबसे पहले चेन ऐसे पकड़ी, फिर बेल्ट ली, फिर अपने मारने लगा, ठश ठश। अपने आप को सजा दे रहा था। ये पता नहीं कैसा खूनी प्रेत था जो चेन से अपनी पीठ को पीट रहा, भागकर दीवार पे सर मारता। दर्द होता तो उसे मजा आता। बेल्ट से पीठ पर निशान बनाए थे, पहले भी ऐसे छोटे मोटे निशान थे, लेकिन जब सलोनी देखने लगी वो कहने लगी ये तो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। दवाई भी चल रही थी, किसी तरह से उसे पकड़ा, शांत किया, विभूति मारी तो वो शांत हुआ। फिर कह रहा बुर्का पहनना है, मुझे बुर्का पहनना है। तो मुझे इस तरह से अश्लील नजरों से क्यों देख रही हो? किसी पराये मर्द को या औरत को ऐसे नहीं देखना चाहिए, बुर्का कहाँ है मेरा? जिसके बाद जो सलोनी थी वो सोचने लगी कि ये क्या है। जब भी विभूति वगैरह मारती ना, वो अलग रूप में आ जाता, कभी कुत्ता बन जाता, भेड़िया मानव, कभी एक लड़की की तरह छत पर चिपकने की कोशिश करता, और एक बार तो जमीन से वो पीछे की तरफ चिपक गया। एक बार तो दीवार पर पेंटिंग करने लगा था, वो भी थूक से ऐसे पेंटिंग बनाने लगा जैसे कोई पागल हो, और सवाल का जवाब नहीं देता था हर्षित। तो वो रात तो बड़ी मुश्किल से निकली थी। जो सलोनी थी वो ये सब देखे जा रही, और फिर उसने तांत्रिक बाबा को यही कहा था, तांत्रिक बाबा विभूति काम नहीं कर रही, या तो आप भी पागल ही हैं, आपको भी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, ना तो उस पर असर पड़ रहा है, ना आपका
उतारा कोई काम कर रहा है। मैंने सुना था आप बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, लेकिन बात क्यों नहीं बन रही? तांत्रिक ने पूछा कि क्या क्या हुआ था। सलोनी ने सब कुछ बता दिया। ये हुआ था। कभी तो ये बुर्का मांगता है, कभी घुंघरू पहनकर नाचने की बातें करता है, रारा रारा करता है, तो करिए कुछ। जिस पर तांत्रिक बाबा ने कहा था विभूति मारी फिर भी वो प्रेतात्मा शांत नहीं हुई। यानी वो प्रेतात्मा शांत हो गई, कोई और हावी हो गई, फिर कोई और हावी हो गई, फिर कोई और हावी हो गई। बच्चे के शरीर में एक प्रेतात्मा है ही नहीं। उतारा हुआ होगा पहले भी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रेतात्माओं ने घेरा हुआ है, जिसलिए एक को शांत करो तो और हावी हो जाती है। अब प्रेत आत्माएं कितनी हैं ये समझना होगा। उतारा झाड़ फूक होगी, लेकिन अलग तरीके से। तो तांत्रिक बाबा ने अपने कुछ साथी और तांत्रिक कुछ अघोरी सबको बुलाया था, और ये एक ऐसा किस्सा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था कि कोई बच्चा जिस पर इतनी ज्यादा आत्माएं हावी हो चुकी हैं, पहले तो देखनी होगी कि कितनी आत्माएं हावी हुई हैं। 3 बार उतारा हो चुका था पहले ही। एक बार तो इस तांत्रिक ने उतारा किया था, जो कि पक्का उतारा था। 2 पहले भी उतारा हो चुके थे, वो तांत्रिक से भी जानकारी ली थी। जिसके बाद उतारा किया गया एक एक करके, और हर बार पत्ते पर निशान बनता कि उतारा हो चुका है। फिर से उतारा करते, फिर से निशान, फिर से उतारा करते, फिर से निशान। 29 आत्माएं शरीर से निकली थी, निशान बने थे वहां पर। और 30वीं बार उतारा पूर्ण, यानी कि कोई आत्मा शरीर में अब नहीं थी। अब तो ज्यादा उतारा करते रहते तो हर्षित की आत्मा भी निकल जाती। ऐसा कोई तांत्रिक नहीं चाहता था, तो हर्षित की आत्मा शरीर में रहे, बाकी जो प्रेत आत्माएं हैं वो शरीर से निकाली जा चुकी थी। और हर्षित बहुत निढाल हो चुका था, लेकिन उसे आराम मिला। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक सलोनी अब उस घर में रह थोड़े ना सकती थी। लोगों को शक होता कि ऐसे जवान बच्चे इकट्ठे क्यों रह रहे हैं, तो लोग गलत सोचते, तो सलोनी को हॉस्टल में रहना था। लेकिन हर्षित अब कॉलेज में खुश रहता और कहता, रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। जिसके बाद हर्षित ठीक होने लगा और रात को भी घूमने के लिए सलोनी के साथ बाहर जाता। डरता रहता, हाथ उसके कांप रहे होते, क्योंकि उसकी जिंदगी पिछले 3 से 4 सालों में बहुत बुरी गुजरी थी। ये सब उसने सहा था। और ये प्रेत आत्माएं 31 जो उस पर हावी हुई, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हर्षित जुटा नहीं पाया कि ये कैसे उस पर आया। घूमने का शौक था, किले, महल या गोवा वगैरह घूमने के लिए जाया करता था। कहीं से ये आत्माएं उसके करीब आई या उस पर हावी हुई, कैसे हुई ये नहीं पता। लेकिन तांत्रिक बाबा ने जो कुछ मंत्र दिए थे, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, शिव विभूति लगाया करो, इससे अब से कोई प्रेतात्मा तुम्हारे करीब नहीं आएगी। और इससे हर्षित को फायदा हुआ। और क्योंकि सलोनी ने हर्षित की मदद की थी, तो हर्षित भी अब सलोनी को पसंद करता था। और रुकावट जो थी, जिस कारण हर्षित खुद को समझाया करता था कि नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, वो रुकावट दूर हो गई थी। तो सलोनी उसे पसंद थी, उसने माना। हाँ, तो इस तरह से दोनों का प्रेम परवान चढ़ा था। इस तरह से सलोनी को यह भी पता लगा था कि बाकी उससे डरते क्यों थे, क्योंकि कभी कभी उसके शरीर में ऐसी आत्मा भी आती थी अंधेरे में। बाकी लड़कों ने उसे पीटने की कोशिश की, तो कोई 8 से 10 लड़के होंगे जो अकेले हर्षित से पिटे थे। काटा था गर्दन पर, पीठ पर काटा था। ऐसे काटा पागलों की तरह लड़ा था वो, इसीलिए बाकी लड़के डरते थे कि इसे दौरा ना पड़ जाए। सब कहते थे दौरा पड़ता है इसे। दौरा पड़ना ये वाला बंद हो चुका था। और इस तरह से सब कुछ ठीक रहा, सलोनी की जिंदगी में भी, हर्षित की जिंदगी में भी। अब वो साथ हैं या नहीं इसके बारे में तो सलोनी जी ने नहीं बताया, लेकिन चलो, ये वो घटना थी जिसने सलोनी जी को इन चीजों पर यकीन दिलाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताएं। यकीनन इस कहानी ने आपको डराया होगा, आप थोड़ा बहुत हंसे भी होंगे, क्योंकि कहानी अतरंगी थी। तो इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।